तो विद्यार्थी जी हम लोग आज क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 10 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम सर्कल है, हिंदी में वृत्त। क्या कहते हैं इसको? वृत्त चैप्टर है। कौन चैप्टर है? वृत्त। और बउआ इसके पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखे थे, लेकिन आज है 10 चैप्टर सर्कल चैप्टर वृत्त चैप्टर को देखेंगे। इसमें से अभिव्यक्ति भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है, आप क्वेश्चन नंबर भी पूछ देता है, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान पूर्वक देखिएगा तो मजा आएगा, ठीक ना। इसको आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान से तैयारी कीजिएगा। लेक्चर फर्स्ट है आज इसका, ठीक ना। सबसे पहले आज का मोटिवेशन को देख लेते हैं। बोला सही सोच होनी चाहिए, सही सोच होनी चाहिए। सफल होने के लिए उम्र जाति विशेष शिक्षा या योग्यता माने नहीं रखती, बस आपकी सही सोच होनी चाहिए। आपकी सोच सही होनी चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग अपना जन्म है ना सोच को बदलिए और सही रखिए, सफलता एकदम मिलेगी और मुकद्दर एकदम हासिल करेगी, ठीक ना। सफलता से मचाएगी। इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। और वो देखिए सबसे पहले आज का ही है। सबसे पहले इसमें क्या है आप लोग से पूछना सबसे पहले कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर खूब कीजिए। शेयर शेयर प्लीज शेयर इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों के पास हर जगह इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, सुनो। बस यही आप लोग से विनती है। सबसे पहले बोला हम लोग का ड्रीम क्या था, इसमें ड्रीम जाना है। ड्रीम हम लोग का क्या था? ड्रीम क्या था? 400 प्लस था। कितना ड्रीम था? 400 प्लस। इसको हम लोग भुला न गए हैं, लेकिन आज फिर से याद कर दे रहे हैं। हमारा ड्रीम कितना है? 400 प्लस है। कितना है? तो 400 प्लस अगर लाने के लिए हमको क्या करना होगा? प्रैक्टिस। फर्स्ट में प्रैक्टिस करना होगा, ठीक ना। सेकेंड नंबर में रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास अगर अटेंड करते हैं और हुआ प्रैक्टिस डेली आपका बना रहता है, तो ये वाला आपसे है ना ये कहेगा का ए बबू हम तोरा पसंद ये हम लगे ना, तब हम तोरा पसंद आ जाए तोरा लगे, समझ गए बबू। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करना ना भूलिए और रेगुलर क्लास करना ना भूलिए, ठीक ना। आप लोग वीडियो डेली आप लोग जानते हैं पावर ऑफ डीसीएम का कमाल, पावर ऑफ डीसीएम पावर ऑफ डीसीएम मतलब क्या होता है? दक्ष क्लासेस मछरगावा का शक्ति है। जे कोई भी विद्यार्थी को क्या करे? सफल बनाना है। क्या करना है? सफल बनाना है। इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग का बेसिक क्लास है। कौन क्लास है? बेसिक क्लास है। कौन क्लास है बउआ? बेसिक क्लास है। टॉपिक फर्स्ट में हम लोग का क्या है? टॉपिक फर्स्ट में हम लोग का बेसिक ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ सर्कल वृत्त का जो है वृत्त में जो है बेसिक बात को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बुआ आप लोग जानिए रेखा। बुआ मान जाओ ये हमारा रेखा जन है कितने क्या रेखा क्या होता है? रेखा खींचे हैं, ये हमारा रेखा क्या होता है? रेखा जो क्या होता है बुआ? एक जन है ना बिंदुओं का समूह होता है। रेखा जन क्या होता है? बिंदुओं का समूह। मान जाइए इसे करके मिलकर बना है, ऐसे कई टुकड़ों मिलकर कई बिंदुओं मिलकर बना है ना रेखा। अरगोल बना है कि नहीं बना है? ऐसे कितना जूता है तो एक रेखा बना है इतना बना है, सुनो। इसलिए हम लोग कहेंगे इसका डिफिनेशन क्या होगा? रेखा का डिफिनेशन हो जाएगा हमारा बिंदुओं का समूह
बिंदुओं का समूह रेखा होता है। बिंदुओं का समूह क्या होता है? रेखा होता है। बिंदुओं का समूह क्या होता है? रेखा होता है। सुनो, अब आप लोग कहिएगा बिंदु क्या होता है मास्टर? क्या होता है? बिंदु क्या होता है? तो देखिए बाबा, बिंदु क्या होता है? बिंदु जो है, बिंदु क्या होता है? बिंदु जो है ना, ये लेखनीय कलम से जो है ना दबाने से जो चिन्ह बनता है ना, इसे क्या कहते हैं? लेखनी। जैसे मैं देखिए यहाँ लेखनी से अगर दबा दे तो बिंदु बन गया, नहीं बने? लेकिन लेखनी चाहे कलम से देखिए दबा देता है, बिंदु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कलम से कहीं ऐसे टिकिएगा तो बिंदु बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यही हमारा क्या होता है? बिंदु होता है। क्या होता होगा? बिंदु। ये भी लिख लीजिएगा, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीय कलम से, लेखनीय कलम से, कलम से, कलम से दबाने, दबाने, दबाने से जो जो चिन्ह निकलता है, चिन्ह निकलता है, चिन्ह निकलता है, चिन्ह बनता है, वो क्या होता है बाबा? क्या होता है? बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है। वह बिंदु होता है, लिखना, वह बिंदु होता है। ठीक। अब उसी तरह हम लोग का जो है इस सर्कल क्या होता है? इस सर्कल जो क्या होता है, जो है वृत्त क्या होता है? वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। वृत्त किसे कहते हैं? ठीक ना? अब वह वृत्त भी वही होता है कि जो ना सर्कल जो है किसका समूह होता है? ये बिंदुओं का समूह होता है। कई सारे बिंदु मिलकर, कई सारे बिंदु मिलकर, कई सारे बिंदु मिलकर एक सर्कल का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? और बोला मिल जाएगा तो सर्कल का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसका भी डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा बिंदुओं का समूह। क्या होता है? बिंदुओं का समूह, बिंदुओं, बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह सर्कल होता है। बिंदुओं का समूह क्या होता है? सर्कल होता है, सर्कल होता है। बिंदुओं का समूह सर्कल होता है। अब बोल, समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात, इतना बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बउआ? या मतलब ये आप लोग कहिएगा ये आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। आप लोग पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, ये पूछेगा नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? ये आप लोग बेसिक बात ही समझना पड़ेगा, समझिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है? सबसे पहले इसको छप पाइए, और चीज बहुत सारे बात है, इतना बात है उसको बताने वाले हैं। ये आप लोग समझ में आए कि नहीं? बिंदुओं का समूह क्या होता है? रेखा होता है। और लेखनी या कलम से दबाने पे जो चिन्ह बनता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदुओं का समूह हमारा क्या होता है? ये भी हमारा सर्कल होता है। देखिए बिंदु, ऐसे ऐसे कई सारे बिंदु मिलकर हमारे सर्कल का निर्माण हुआ है। उसी तरह हमारा, देखो तुमको समझा रहा हूँ, सही है। ऐसे ऐसे कई सारे बिंदु मिलकर क्या है? ऐसे कई सारे बिंदु मिलकर क्या बना है? रेखा बना है। तुम लोग समझ आ रहा है? ऐसे कलम से कोनो तीर लगाते हैं, चाहे लकड़ी से कलम से तीर लगाते हैं तो एक बिंदु चिन्ह बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। समझ गया? उसी तरह ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे तो बिंदुओं का समूह जो बनेगा वही हमारा क्या होता है? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल हो, सर्कल। वृत्त हो, वृत्त। सर्कल हो, सर्कल। कथी सर्कल हो? चलो देखा बउआ, मान लो तारा पास है क्या बउआ? वृत्त है। कहा क्या है? वृत्त है। आई हमारा क्या है? सीधी, एक सीधी किस्त है। ये किसको क्या बोलते हैं बउआ? सीधी। इसको क्या बोलते हैं? कानून खालन सबसे देखा कहत रहो, सीधी कहत रहो। देखा बउआ, ये जाना है ना, जीवा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवा। सीधी क्या है वृत्त में? सीधी एक, सीधी, सीधी एकदम खिंचाई क्या है? जीवा है। सीधी क्या है? जीवा है। और बउआ, हम कितनी जीवा खींच सकते हैं? वृत्त में हम कितनी जीवा खींच सकते हैं? आप लोग बताइए तो। मान जाइए या क्या है? वृत्त है। जैसे हम सीधी खींचे हैं वैसे यहाँ कुछ भी खींच सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे खींच सकते हैं। अरे खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? ये हमारा क्या होता है? बहुत सारा खींच सकते हैं। इसलिए
जन है ना, वृत्त में जन है अनंत जीवा खींचा जा सकता है। यहाँ लिख दीजिएगा अनंत अनंत जीवा जीवा खींची जा सकता सकता खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, खींचा खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। वृत्त में अनेकों जीवा खींचा जा सकता है। अनंत वृत्त में क्या होता है, अनंत जीवा खींचा जा सकता है। सुनो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त में बीच वाला केंद्र होता है, सबसे बड़ा का जीवा है ना बनता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। समझ में आ गया है, इसको भी सबसे बड़ा और आगे होता है। चलो समझ लो ना, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। याद रखना, याद रखना, वृत्त में कितना जीवा खींचा जा सकता है, अनंत। क्या क्या खींचा जा सकता है, अनंत। याद रखना बबू। चल बबू, है चल प्रभु, मान ले तोरा पास काबा वृत्त बा, काबा वृत्त है, और बउआ यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक रेखा। इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं क्या, डी। इस रेखा का नाम देते हैं सी और इसका नाम कहते हैं डी। इस रेखा, इस स्थिति में इस सीधी रेखा क्या है, इस स्थिति में सीधी रेखा जन क्या है बउआ, इस स्थिति में जन सीधी रेखा जन है ना, व्यास नहीं है, भेड़ा सब संख्या, इसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। इसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ये छेदक छेदक रेखा, छेदक रेखा है। कौन रेखा है, छेदक रेखा। कौन दिक्कत, अरे बोलना। उसी तरह मान लीजिए एगो भाई वृत्त खींचते हैं, फिर से एक वृत्त खींचते हैं और यहाँ केंद्र देते हैं, यहाँ पर केंद्र से एक अंदर में, अंदर जन है, अंदर एक क्या खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, रेखा। इस वृत्त में इसका मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी, इसका नाम क्या मान लेते हैं ए और इसका नाम क्या मान लेते हैं बी। इस वृत्त में ए भी क्या है, इस वृत्त में भी क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। इस वृत्त में क्या है, ये व्यास है। सुनो तो बउआ, व्यास और केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। लिख लेना यहाँ, केंद्र से होकर, केंद्र से होकर होकर जाने वाली जीवा जन है, जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा। सुनो और एक और बात हुआ, वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, वृत्त में व्यास या त्रिज्या कितना खींचा जा सकता है। सुनो, वृत्त जन है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, वृत्त है। क्या है, हमारे पास वृत्त है। यहाँ कितने जन है, यहाँ जन है व्यास जन है कितनी, और त्रिज्या खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है बउआ, एक नहीं अनंत। सुनो, अनंत खींची जा सकती है। ऐसे 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 करके बहुत सारे खींची जा सकती है, खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती है। अरे बोलना, तो यहाँ लिखिएगा जन है ना, अनंत रेखा खींची जा सकती है। कौन रेखा खींची जा सकती है, अनंत 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 अनंत। सुनो, वृत्त के यहाँ लिख लिया पहले, वृत्त के वृत्त के वृत्त के वृत्त के वृत्त के व्यास या व्यास या व्यास या त्रिज्या 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 अनंत अनंत हो सकते हैं, हो सकते हैं। बोलो कौन दिक्कत नहीं है, पक्का।
चलिए ठीक है, इसको संख्या से पाई और आगे बता। चलिए बुआ आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। इसका नाम लीजिए, केंद्र पर एक जन है चाहिए, इसका नाम लीजिए ओ, केंद्र का जो ओ होता है इसका नाम ए, इसका नाम क्या लिख दिए? बी लिख दिए। इस त्रिभुज में अब इसको क्या बताता है, इस वृत्त में जो है रेखा खींचा गया है, सुनो, जो रेखा खींचा गया है तो ए और ओ बी मिल रहा है, एगो एओ है एगो ओ बी है। तो इस त्रिभुज में ए ओ और ओ बी क्या है, आप लोग बताइएगा। ए ओ और ओ बी क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। इस वृत्त में जन है ए ओ और ओ बी जन क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। क्या है भगवान? त्रिज्या है। तब आप लोग पूछिएगा वृत्त में कितने व्यास या त्रिज्या खींची जा सकती है। हम पहले लिखवा दिए थे लेकिन इसके बाद में लिखवाना था। वृत्त में कितनी व्यास और त्रिज्या खींची जा सकती है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? अनंत। क्या खींची जा सकती है? अनंत। ठीक ना? ये आप लोग समझ में आए। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। बीच वाला हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। ओ हमारा क्या है? केंद्र है। सुनो, मान लीजिए खींच लिए ए, एगो यहाँ से खींच लिए बी, एक यहाँ से क्या खींच लिए? सी। सुनो, ये जन है केंद्र से होकर जो 3 गो जन रेखा खींचा गया है, केंद्र से होकर जो 3 गो जन रेखा खींचा गया है, एक हमारा क्या है? ओ ए है, एक क्या है हमारा? ओ बी है, और एक हमारा क्या है? ओ सी। जन एओ और ओ बी और एओ, ओ ए और ओ बी और ओ सी, ये हमारा क्या है? तीनों जन है ना वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बुआ? वृत्त की त्रिज्या है। तीनों जन क्या है? इस तीनों जन है, तीनों वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बुआ? वृत्त की त्रिज्या है। बोलो कौन दिक्कत किसी को भी नहीं ना है? हाँ बुआ, आप लोग इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जिसमें केंद्र से होकर कोई भी रेखा, केंद्र से, यहाँ केंद्र इसको बोला जाता है, सुनो, केंद्र से होकर कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा अगर 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 परिधि, अगर परिधि से टच करे, अगर परिधि हमारा परिधि होता है जना है ना, ऐसा क्या होता है? परिधि, परिधि से टच करे, टच करे वो करेगी तो इसे क्या कहते हैं? टच करेगी तो इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? टच करेगी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होगी। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? एक केंद्र से जो दूरी जन है, केंद्र से जन दूरी जन त्रिज्या है, ये न्यूनतम दूरी है या अधिकतम दूरी है? अगर आप लोग सवाल पूछे, अगर आप लोगों से सवाल पूछे कि केंद्र से जन है ये जन ये रेखा खींचा जन गया, त्रिज्या जन है, ये त्रिज्या न्यूनतम दूरी है कि अधिकतम दूरी? आपसे एग्जाम में और सवाल पूछे तो क्या बोलिएगा? आप लोग लिखेगा हमेशा, हमेशा न्यूनतम दूरी होगी। हमेशा क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी। बहुत एग्जाम में पूछता है न्यूनतम दूरी होगी। क्या होगी? हमेशा न्यूनतम दूरी होगी। दोनों वृत्त जन है क्या बोलता है? केंद्र से होकर जो त्रिज्या खींची गई है, ये हमेशा क्या होती है बुआ? न्यूनतम दूरी होती है। दोनों चलिए बुआ लिख जाइए तो सुबह समझा दे इसमें। मान जाइए ये हमारा क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। यहाँ हमारा क्या है? ए बी, बीच में ओ हमारा क्या है? केंद्र है। ठीक ना? अब यहाँ से त्रिभुज ऐसे ऐसे खींचते हैं। क्या खींचते हैं? यहाँ से खींचते हैं। और बुआ यहाँ जन है ऐसे मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? मान लीजिए बुआ ये हमारा क्या है? ए बी, और इसका नाम है एक्स और वाई। पहले इसको समझिए, इसको लिखवाना पड़ेगा, लंबा इसका सवाल लंबा। चलिए बुआ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है।
सुनो। और बउआ ये क्या है, हमारा केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बीच में बिंदु जो केंद्र है। वृत्त का क्या है, केंद्र है। सुनो, मान लो यहाँ से एगो ओवे क्या खींचते हैं, त्रिज्या। सुनो, एगो ओ भी त्रिज्या खींचते हैं और एगो ओ सी त्रिज्या खींचते हैं। बोलो। अब हुआ, इसमें आप लोग से पूछेंगे कि इस त्रिभुज में एओ और ओ बी और ओ सी तुम लोग का क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बुआ, वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर में ओ बी बराबर में ओ सी। ये तीनों क्या है, ये तीनों जन है, तीनों जन है वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। सुनो, ये क्या है, हमारा तीनों वृत्त की त्रिज्या है। जब केंद्र से होकर है, हमारा बीच वाला क्या होता है बुआ, केंद्र होता है। जब केंद्र से होकर कोई भी रेखा अगर परिधि से टच करती है, अगर परिधि से टच करती है तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बुआ, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से होकर कोई भी रेखा अगर एक वृत्त में जना है ना, केंद्र से होकर कोई भी रेखा जना परिधि पर टच करेगी वो क्या कहलाएगी बुआ, त्रिज्या कहलाएगी। याद रखना, लिख दे रहे हैं बुआ। केंद्र से होकर, केंद्र से होकर होकर कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा परिधि से टच करे, परिधि से टच करे, टच करे, परिधि से क्या करे, टच करे, टच करे, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टच करे, त्रिज्या होता है। त्रिज्या उसे करे, उसे करे, करे त्रिज्या टच करती, जो टच करेगी वो त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। सुनो, अब होगा एक केंद्र से दूरी जो त्रिज्या है ना, सुनो, एक केंद्र से दूरी जो है त्रिज्या है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा एक सवाल कि केंद्र से होकर जो त्रिज्या है ठीक न, ये अधिकतम दूरी है कि न्यूनतम दूरी है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे केंद्र से होकर जो त्रिज्या खींची गई है, परिधि में टच कर रही है, ये न्यूनतम दूरी है कि अधिकतम दूरी है, बताइए तो। हाँ, न्यूनतम दूरी है। ये बाबू हमेशा जन है, ये हमेशा, ये हमेशा, हमेशा न्यूनतम दूरी होगी। कौन दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। और बोल याद है कि नहीं, ये जानेंगे कि नहीं जानेंगे, अगर याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा ध्यान पूर्वक। और बोल गए कोई दिक्कत नहीं ना होगा। और मान ले बउआ, मान ले तोरा, मान ले बउआ, हाई देखे तोरा पास क्या है, वृत्त है। क्या हुआ, वृत्त है, ठीक ना। तो वृत्त है तो हाई हमारा जन है रेखा जन खींच रही, क्या होगा, ए बी रेखा, ए बी रेखा क्या होगा, बीच में का ए बी रेखा जन है, क्या होगा यहाँ ओ, क्या होगा, व्यास होता है। ए बी रेखा का क्या है, व्यास है। इस त्रिभुज में ए बी रेखा क्या है, व्यास है, ठीक ना। और मान लीजिए भैया, मान लीजिए यहाँ से एक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं वो, रुक जाइए, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, ठीक, और एक यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, ठीक ना। एक यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, ठीक ना। और बउआ यहाँ जन है एगो यहाँ से वाली रेखा में मिला देते हैं, इसको हम एक्स वाई कह देते हैं। क्या कहते हैं बउआ, एक्स वाई कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्स वाई। इस वृत्त, इस फिगर में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, इसमें ए बी हमारा क्या है बुआ, व्यास है। ए बी हमारा क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। ये भी क्या है, व्यास है। व्हाट इज ओ एक्स और ओ आई,
इस त्रिभुज वृत्त में ओ एक्स और ओ वाई क्या है? इस वृत्त में ओ एक्स और ओ वाई क्या है? ओ एक्स और ओ वाई क्या है? ओ वाई क्या है? नहीं बोलेगा रे, बोलवा दे हम। क्या है? त्रिज्या है। क्या हुआ? त्रिज्या है। अभी देखा है, समझाए हैं, अभी देखा है। कौन परिधि से टच करेगी वो हमारा त्रिज्या होता है, लेकिन समझ नहीं उठा कर लेंगे जरा सा। ओ एक्स और ओ वाई क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता हुआ? त्रिज्या होता है। अगर यही आपसे अगर पूछा जाए इस त्रिभुज में ओ ए और ओ बी, इसको क्या कहेंगे? ओ ए और ओ बी को क्या कहेंगे? इस त्रिभुज में ओ ए और ओ बी को क्या कहेंगे? त्रिज्या ही है। क्या है? त्रिज्या है। क्या कहलाएगी बुआ? त्रिज्या कहलाएगी। बीच में ओ ए और ओ बी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और बउआ इस त्रिभुज में जहां जो क्या बोला था, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई को क्या कहेंगे एक वृत्त में? हाँ, एक्स वाई को क्या कहेंगे? त्रिज्या। इतना मार मारेंगे क्या? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जीवा कहेंगे। इस त्रिभुज में जो है ना एक्स वाई जो है ना क्या कहलाती है? कहलाएगी जीवा होगी। क्या होगी? जीवा होगी। वृत्त की क्या होगी? जीवा होगी। और भगवान जन है ये और एक्स वाई जन है, एक्स वाई यही से क्या है? ये क्या कहलाएगी वृत्त की? इस वृत्त में क्या कहलाएगी? एक्स वाई यानी ए वाला लिख देते हैं। क्या होगी? एक्स वाई क्या होगी? भगवान आप जानते हैं चाप की लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसको चाप की लंबाई कहते हैं, आर्क कहते हैं। आर्क मतलब आर्क का लेंथ बोला जाता है, ठीक ना? आर्क का लेंथ, चाप की लंबाई। कौन अधिकार नहीं ना है। और भगवान अगर आपसे पूछे इस पाठ को तो क्या कहिएगा आप? इस पाठ को इस त्रिभुज में इस पाठ को क्या कहिएगा आप? इस पाठ को क्या कहिएगा? नहीं बोलिएगा। इस त्रिभुज में इस पाठ को क्या कहिएगा? तो वो जानते हैं इस पाठ को क्या कहिएगा? इसे लिख देते हैं द्वित्रिज्या। क्या कहेंगे इसको? द्वित्रिज्या। क्या कहेंगे इसको? द्वित्रिज्या। द्वित्रिज्या। द्वित्रिज्या क्षेत्रफल। द्वित्रिज्या क्षेत्रफल कहते हैं इसको, ठीक ना? जो क्या कहेंगे? द्वित्रिज्या क्षेत्रफल कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया को क्या कहेंगे? भगवान इस एरिया को जानते हो क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे इस एरिया को? लघु वृत्त खंड। याद रखिएगा इस सब बात को। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना? ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना होगा? इसको छठपाई और आगे बता रहे हैं। काला पर चलो बेटा, अब इसके आगे देखते हैं। समझ में आया ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? चलिए अब चलो कैसे बढ़िया में चीज पढ़ लिया बाबू। ये चीज पढ़ेगा बाबू। अब एक चीज बढ़िया में सब याद करिए लगी, देखते रहे लगे, समझ रहे? क्वेश्चन भी पढ़ी। अब क्वेश्चन बने खातिर बन अब पढ़ी। अब क्वेश्चन बनाए बनी ऐसे मान जा बउआ। मान जा एगो वृत्त है हवे, ठीक। अब यहाँ से क्या कहनी? एगो रेखा खींची। क्या कर देनी? नीचे सता के ना नीचे। और हमारा ओ क्या है? हमारा हम हाथवा साचा ना हो गोल लग गोल पर लगी। हम हाथवा साचा ना हो गोल पर, ठीक नो? तो है इसका मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक नो? आई वाला देखो, ई वाला त्रिभुज है, मतलब गोल बोला वृत्त है, वृत्त। बीच वाला केंद्र है। क्या है? केंद्र है। ओ केंद्र को ओ मानते हैं। केंद्र क्या मानते हैं? ओ मानते हैं। बीच वाला है, ठीक ना? क्या है? बीच वाला है। इसको इसमें स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है?
स्पर्श कर ए है बी है, इसमें बिंदु पी है। ए है बी है बिंदु पी है। बताना ए बी क्या है पी क्या है। मान लीजिए एगो है हमारे पास एगो त्रिभुज है वृत्त है, क्या है वृत्त है। यहाँ ओ हमारा क्या है केंद्र है, ओ हमारा क्या है केंद्र है। यहाँ से एक क्या खींचते हैं, यहाँ रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं रेखा। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम क्या देते हैं बी देते हैं, क्या देते हैं बी। बाहर से ए और यहाँ से बी, अब बीचवा में जन है ई जन है पी क्यू दोनों ई है। अब इसमें बताना है बुआ, जाना है बुआ ए बी, इसमें ए बी क्या है ए बी, ए बी क्या है ए बी क्या है ए बी जन है ना ए बी जन है ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। कौन रेखा है अप्रतिच्छेदी रेखा। ये कोनो काम के रेखा बा हो, एकरा में सपना नहीं है, कोनो मतलब आता है, इसलिए अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। बोलो कौन दिक्कत नहीं ना है, अरे बोल ना। तो इसका यूज नहीं पढ़ने वाला, इसका यूज नहीं पढ़ने वाला तुम्हारे एसी में, ऐसे इसमें सही से सवाल नहीं बनने वाला, लेकिन समझा दिए ठीक है। और इससे सवाल बनेगा, इससे और इससे सवाल पूछता है, इससे और इससे सवाल क्या होता है पूछता है, इससे नहीं पूछता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए बी जन है हमारा, ए बी जन है क्या है प्रतिच्छेद। मानू सब कान उखाड़ ले, जब तक नहीं है नीचे रहा ना तब ना प्रतिच्छेद कइले हुआ इकरा वाला सब आई एकरा में स्पर्श कइले बतावा स्पर्श जन ए बी जन है हमारा स्पर्श रेखा नु है रे भेना सब। ए बी क्या है स्पर्श रेखा, स्पर्श कइले है और बोल रहे छूले हवे, तो इसलिए क्या है स्पर्श रेखा। अब पी जन है क्या है पी जन है स्पर्श बिंदु है, क्या है स्पर्श बिंदु है, क्या है बाबा स्पर्श बिंदु। इसमें से सवाल बनता है यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ लिख रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। बोल याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बताइए हर त्रिभुज में ए बी हमारा क्या है ए बी हमारा क्या है छेदक रेखा है, क्या है छेदक रेखा। पहले ही बताए थे बउआ, पहले ही आप लोग से बताए थे, पहले ही टॉपिक में छेदक रेखा सब के बारे में बताए थे, बता रहे नहीं बताते। हमारे ए बी क्या है छेदक रेखा है। सुनते यहाँ लिखिएगा बउआ यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको छेदक रेखा कहते हैं। इससे सवाल बहुत सारे बनने वाला है, इससे सवाल आपसे मतलब इससे नहीं पूछेगा, इससे बहुत सारे सवाल बनना है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलो देखा बाबू आगे तनी बताइए, तनी बताएगा ठीक न। इस सबसे क्वेश्चन बनी ऑब्जेक्टिव, इस सबसे बना ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन बनेगा। है बउआ मान लो है तारा पास काम वृत्त हवे, क्या हवे वृत्त हवे, तब वृत्त में जाना है क्या सुनिए वृत्त में जो है आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी रेखा खींच सकते हैं वृत्त में जाना है बउआ। एगो ऐसे बक्सला
एगो ऐसे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? अरे बोलना, एगो ऐसे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, एगो ऐसे खींच सकते हैं, अरे बोल रहे, एगो ऐसे खींच सकते हैं, एगो ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे करके कई सारे खिंचा सकते हैं, खिंचा सकता है कि नहीं? ऐसे 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 करके बहुत सारे खिंचा सकता है। तो वृत्त में अगर पूछे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो आप लोग बोलिएगा अनंत। क्या बोलिएगा? अनंत। ठीक है, क्या बोलिएगा? लिख देना है वृत्त में अनंत रेखा, अनंत अनंत स्पर्श स्पर्श रेखा रेखा खींची जा सकती है। याद रखना बाबा, हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, क्या करना? हमेशा याद रखना। सुनो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर पूछे आपसे बाबा, मान लीजिए हमारा क्या है, वृत्त है, क्या है? वृत्त है, क्या है? वृत्त। अगर पूछे वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त से किसी एक बिंदु से, मान लीजिए हमारा एक बिंदु है, और एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बताइए तो। हमारा मान लीजिए एक बिंदु है, बताओ कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? और एक बिंदु पर पूछ रहा है वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एगो है खींच रही है, ठीक है, और खिंचाएगा? हाँ, ऐसे खिंचाएगा, हो ऐसे थोड़ा खिंचाएगा, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। वृत्त के एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन ना वृत्त के किसी किसी एक बिंदु पर एक बिंदु पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श स्पर्श रेखा रेखा खींच सकते हैं, खींची जा सकती है। बोलो कौन दिक्कत होगा इसमें? कौन बोलो ना है? आ? एक मान लो, दो मान लो, बहुत ईजी होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत पूछता है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत पूछता है। तीसरा नंबर, अगर मान लीजिए ये आपके पास क्या है, गोलका है कि वृत्त है? वृत्त है, क्या है? वृत्त है। अगर पूछे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के बाहर, मान लीजिए वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यहाँ लेकर कितनी स्पर्श रेखा खींची? कानों खा ले मेरे, वृत्त के कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लीजिए बिंदु है, एगो यहाँ से हाई स्पर्श रेखा हो गया, एगो यहाँ से हाई स्पर्श रेखा हो गया, सुनो कब हो गया? दो गो। वृत्त के किसी बाहर से स्थित, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लिख लेना, वृत्त के बाहर स्थित किसी 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 बिंदु से 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 दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बोलो कौन टिकट होगा? नहीं ना है, याद रहेगा नहीं? 3 गो होगा। और चीज हम बता रहे हैं, पहले इसको आप लोग सीखिए और बताएंगे।